नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। एम्स दिल्ली की टीम ने पीबीएम अस्पताल का किया निरीक्षण, की चिकित्सा व्यवस्थाओं की सराहना। कोटा कलेक्ट्रेट में विभागीय समन्वय बैठक, लंबित मामलों पर दिखी सख्ती। खाटूधाम में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 40 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। कृषि महाविद्यालय भुसावर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि आज दुनिया कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है और इनका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के कारण अवैध खनन, जंगलों की कटाई, खराब सड़कें व भवन बनते हैं और सरकारी योजनाओं का सही लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता। न्याय, पुलिस, शिक्षा और चिकित्सा जैसी सेवाओं में भी भ्रष्टाचार लोगों को परेशान करता है। ऑनलाइन सिस्टम में भी भ्रष्टाचार छिपा होता है। आज कृषि महाविद्यालय भुसावर पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। भ्रष्टाचार विकास को दीमक की तरह से खाती है। हमारी सारी विकास की योजनाएं धराशायी हो जाती हैं, लोकतंत्र कमज़ोर होता है और इससे सबसे ज़्यादा परेशानी युवा और गरीब लोगों को होती है। भ्रष्ट लोग अपने पद के प्रभाव से जो पीड़ित लोग हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनकी आड़ में पैसा लेते हैं। और हालत ये है कि चाहे वो सड़क बन रही हैं, चाहे वनों की कटाई हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, सभी प्रशासन की देखरेख में होता है। अतः इसके लिए युवा वर्ग को, आम जन को खड़ा होना होगा, आवाज़ उठानी होगी, भ्रष्टाचार से लड़ना होगा और कानून का शिकंजा भी हमें भ्रष्टाचारियों के प्रति कसना होगा ताकि उनको सही सज़ा, उचित सज़ा मिल सके। इसलिए जब तक आम जन जागरूक नहीं होगा अपने अधिकारों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, तब तक भ्रष्टाचार जो है पनपता रहेगा। इसलिए आम जन की जन जागरूकता ही भ्रष्टाचार को मिटा सकती है। धन्यवाद। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के अंतर्गत गंगापुर सिटी को बड़ी विकास सौगात मिली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शहर में बैडमिंटन, इंडोर कोर्ट, सिटी पार्क और आधुनिक लाइब्रेरी की स्वीकृति दी है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये परियोजनाएं गंगापुर सिटी के लिए विकास की दिशा में बड़ा कदम होंगी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष श्री मान सिंह गुज्जर ने कहा कि भजनलाल सरकार पूरे प्रदेश में तेज गति से विकास कर रही है और गंगापुर सिटी को भी निरंतर विशेष सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में उपेक्षित रही सड़कों के गड्ढों को जल्द भरा जाएगा और पानी की समस्या का समाधान भी शीघ्र किया जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माय भारत केंद्र द्वारा आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री कानाराम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने युवाओं को ऐसी प्रतियोगिताओं में अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया और फिट इंडिया अभियान का संदेश, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज जन जन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि अनुशासन, एकता, आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की भावना को भी मजबूत बनाते हैं। उन्होंने युवाओं से खेलों में प्रतिभा निखार कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया है। पीबीएम अस्पताल के हार्ट हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर और मेडिसिन विंग की व्यवस्थाओं की जांच के लिए एम्स दिल्ली की एक टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने न केवल विभिन्न विभागों का दौरा किया बल्कि वहां काम कर रहे डॉक्टरों से मरीजों की संख्या, उनके पुराने रिकॉर्ड और इलाज की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली। डॉक्टर तेज प्रकाश ने बताया कि उनकी टीम का उद्देश्य देश भर में चिकित्सा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के तरीकों को समझना है। इसके लिए वे भारत के विभिन्न चिकित्सा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं और भामाशाहों के सहयोग से बहुत अच्छा काम हो रहा है जो कई राज्यों में दिखाई नहीं देता। जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की समृद्धि को लेकर गंभीर है और इसी दिशा में काजरी लगातार काम कर रहा है। काजरी द्वारा
विकसित भगवा वैरायटी और सुपर भगवा अनार ने पश्चिमी राजस्थान के किसानों की आय बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। संस्थान किसानों को इन उच्च गुणवत्ता वाली अनार किस्मों के बारे में जानकारी दे रहा है और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण और कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। इस वक्त हम जोधपुर की काजरी में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़े बड़े अनार लगे हुए हैं। ये अनार भगवा अनार कहलाते हैं और ये अनार की खेती इन दिनों राजस्थान के अधिकांश जिलों में हो रही है। यही कारण है कि जोधपुर की काजरी सबसे बेस्ट मानी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पौधे के तकरीबन 100 से 150 अनार लगते हैं और इससे किसानों की आमदनी खासी बड़ी है। खासी क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी। यहाँ के जो वैज्ञानिक है इस पूरे किसानों को अलग अलग तरीके से जो है उन्हें बताते हैं कैसे कि इस अनार की खेती की जा सकती है, कैसे अनार का पौधा आप उगा सकते हैं और उसके बाद उसकी जो है खरपतवार ले सकते हैं। उन सभी चीजों पर हम बात करें। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये अनार पहले तो कौन सी किस्म है, दूसरा हम ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों को इससे कितना फायदा हुआ है। नमस्कार सर। सर, ये जनरली यहाँ पश्चिमी राजस्थान में भगवा वैरायटी चलन में है और उसमें अपग्रेडेशन करके सुपर भगवा भी आई है और उसका टिश्यू कल्चर मटेरियल किसान लोग काम में लेते हैं प्लांटिंग मटेरियल के तौर पे। और आमदनी की बात करें तो सर, आमदनी स्पेशली जो पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर जहाँ रहता है, जैसे लवणीय वाटर है, वहाँ पे जो कोई भी फसल नहीं हो सकती, ऐसी जगह में अनार एक ऐसी फसल है जो लवण के लिए रेजिस्ट है और अच्छी पैदावार दे देती है। तो दुगनी नहीं सर, 10 गुनी भी आय बढ़ जाती है अगर इस ऐसे एरिया में करते हैं किसान। लेकिन वर्तमान में थोड़ा वातावरण परिस्थितियों में परिवर्तन आया है तो बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा हुआ है सर। रेनफॉल जैसे यहाँ पे बढ़ा है तो फंगल बैक्टीरियल डिजीज़ का प्रकोप बढ़ा है। तो किसान को शुरुआत से ही कल्चरल प्रैक्टिसेस के तौर पे सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से लेके और बाकी कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रूनिंग वगैरह जो इसमें मेन कंपोनेंट होता है इनिशियल स्टेज पे, कि एक पौधे की प्रूनिंग इस तरीके से की जाए कि उसमें अच्छे से अच्छे फ्लावर सेट हो। तो इन सब चीज़ का अब किसान को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, औसतन बात करें तो एक पौधे में कितने अनार लग जाते हैं अगर सर, आप देखिए औसतन, अब इसी पौधे को मैंने डेमो के तौर पे रखा है, इसको हार्वेस्ट भी नहीं किया है जबकि राइपन हो चुके हैं काफी फ्रूट्स। एक पौधे में इसमें 200 तो 200 प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन 200 तो है ही है। आप इधर देखिए, दिखा रहे हैं, एक बार आप देखिए कि कितने जो है अनार यहाँ पे पूरा पौधा जो है अनार से लथपथ है। यही कारण है कि एक पौधे से तकरीबन 200 से अधिक क्या लेकिन सर, इसमें 200 पे ठीक है आप जा रहे हो, पौधा तो लगभग बता रहे हैं दे रहा है 200, लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी अच्छा है ना, जो अच्छी क्वालिटी 300 ग्राम की अपन साइज की बात करें, वेट की बात करें, जैसे ये कुछ क्वालिटी मैंने रख रखी है सैंपल के तौर पे। तो अगर इस क्वालिटी का आपको अनार प्रोड्यूस करना है तो पर प्लांट आपको 80 to 100 ही फ्रूट्स रखने हैं ताकि न्यूट्रिशन का प्रॉपर फ्लो हो सके और एक समानता से पूरा पोषण उनको मिल सके और वो प्रॉपर साइज ले सके। अब इन फ्रूट्स में नंबर्स है लेकिन साइज उस लेवल की नहीं है तो प्राइस आपको मिलेगा नहीं। अब ये वाली अगर क्वालिटी हुई तो आपको प्राइस भी अच्छा मिलेगा। इवन दो अगर पेस्टिसाइड रेसिड्यू कम रखा है फार्मर ने ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस यूज करके, तो आप बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो निश्चित रूप से। ये है सर। अच्छा, किसान की बात करें, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा लोग अनार की खेती करना शुरू कर चुके हैं। पहले इतना पश्चिमी राजस्थान में भी नहीं था, पानी कम था। अब तो अनार की भी होती है और भी कई चीजों की होती है, लेकिन खास तौर पर आज हम अनार पे बात करें तो उसी पे करेंगे। अगर किसान इसको उगाना चाहे तो क्या क्या उन चीजों को ध्यान रखना है? सर, किसान को सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेस, भाई वो कितना अफोर्ड कर सके किस चीज के लिए। जनरली हो क्या रहा है, रिसोर्सेज का ध्यान नहीं रख के और किसान जो जहाँ उसको 2000 पौधे लगाने चाहिए रिसोर्सेज को बेस पे, वहाँ 5000 ले रहा है, फिर उसको मैनेज नहीं कर पाता है। स्टार्टिंग हम प्लांटिंग मटेरियल से, अगर गुड क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए, टिश्यू कल्चर बेस्ड होना चाहिए, वहाँ से लेके बाकी स्पेसिंग प्लांटिंग, ठीक है, प्लांटिंग प्लांट टू प्लांट रो स्पेस वो सब का ध्यान रखें। फिर बाद में न्यूट्रिशन की अगर पूरा प्रॉपर ध्यान रखें, जैसे 3 साल से ये क्रॉप पैदा देना चालू हो जाता है, तीसरे साल ही जो जितना खर्चा लगाया है आपने
तीसरे साल रिकवर हो जाता है सर, अगर उसने प्रॉपर न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा है तो। और बाद में फिर वो बढ़ता जाता है। जैसे 7-8 साल का अगर पौधा है तो एक ही पौधे पे आप सोच लिए 80 टू 100 अगर ग्राम का है और 100 रुपीज़ अगर पर केजी रहा है तो एक ही पौधे से काफ़ी आमदनी हो सकती है। यानी निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी 2 गुनी 4 गुनी हुई है, 2 गुनी बढ़ी है, तो अब इससे निश्चित रूप से लग रहा है कि किसानों की आमदनी तो बढ़ ही रही है। अनार से तो बढ़ रही है सर। अब वही है कि उनको ट्रेंड ख्याल होना रखना पड़ेगा। पड़ेगा। फेस कृषि एक ऐसा क्षेत्र है सर, हमेशा चैलेंजेस आते रहेंगे। तो वातावरण परिस्थिति जैसे जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है उस तरीके से किसान को भी वेदर को फोरकास्टिंग और उन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही किसान यहाँ आते हैं सीखने के लिए कुछ सर ऑब्जर्व करने। किसान आते हैं डेमो के तौर पे। हमने पर्टिकुलर जनरली कैनोपी की वजह से बाकी फ्रूट्स नहीं दिखते, लेकिन ये इनको एक्सपोज किया गया है कि ताकि दिखे कि एक प्लांट पे इतने फ्रूट्स है और ये क्वालिटी के हैं। तो आते हैं सर किसान, डेमो देख के जाते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है कि जब यहाँ हो रहा है तो हमारे बीमारी क्यों, बिल्कुल। है ना? तो हम बताते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ का ध्यान रखा है जिससे कि बीमारी का प्रकोप कम से कम हुआ है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरीके से किसानों की आमदनी की सरकार लगातार बात कर रही है और यही कारण है कि किसान अनार, अमरूद, इसके अलावा खजूर सारी चीज़ें अब पश्चिमी राजस्थान में भी उपलब्ध हो रही है। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि एक पौधे पे लथपथ है अनार से, तो इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी है और किसान जो है इसे उगाना शुरू करने के साथ-साथ और भी नए प्लांटेशन की तैयारी भी कर रहा है। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी। कोटा कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजना एवं अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह यादव ने की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समय पर और गुणवत्ता के साथ निपटारा सुनिश्चित किया जाए। एडीएम श्री यादव ने कहा कि अधिकारी रोजाना तय समय पर पोर्टल में स्वयं लॉगिन करें और आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभागों द्वारा भेजे गए जवाब और की गई कार्रवाई से परिवादी पूरी तरह संतुष्ट हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। हिंडोली में उपखंड अधिकारी ने ग्राम पंचायत गूड़ा बांध व दांटूदा में आपदा राहत कोष व विधायक कोष से स्वीकृत प्रगतिरत कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता की गहन जांच करते हुए संवेदकों को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। तकनीकी अधिकारियों को स्वीकृत अनुमान के अनुरूप कार्य समय पर पूर्ण करने को कहा। साथ ही गुड़ा बांध में चल रहे फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण कर पटवारी को 100% लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। राजसमंद जिला परिषद की अंतिम साधारण सभा महाराणा प्रताप सभागार में हुई। बैठक में जिले में चल रही योजनाओं, पेयजल की स्थिति और विभागों की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रधान समेत 21 जिला परिषद सदस्य और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि ऐसे बैठकों से गांव की समस्याएं सामने आती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए, किसी भी शिकायत को लंबित न रखें और पूरी गंभीरता से निपटे ताकि जनता को राहत मिले। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्ट्रेट प्रियंका गोस्वामी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में चल रही मूलभूत सुविधाओं और आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को घरेलू और कृषि बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया तेज करने को कहा। पीएचडी विभाग को निर्देश दिए गए कि गर्मियों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करें और जेजेएम के लक्ष्य के अनुसार योजनाएं बनाकर समय पर काम पूरा करें। सीकर जिले के खाटूधाम में नगर पालिका प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह जीवन पालिका परिसर के सामने और गोल्डन वाटर पार्क के पीछे स्थित थे। उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर के निर्देश पर अधिशासी अधिकारी श्री ओम प्रकाश के नेतृत्व वाली टीम ने पीला पंजर चलाकर कब्जों को हटाया। कई जगह अतिक्रमणकारियों ने फसल बो रखी थी, जिन्हें हटाकर जमीन को खाली करवाया गया। प्रशासन का कहना है कि भूमि मुक्त होने से पार्किंग, यात्री सुविधाओं और भक्तों के लिए व्यवस्थाओं में और सुधार होगा। सीकर जिले की दातारामगढ़ पंचायत समिति में वर्तमान बोर्ड की अंतिम साधारण सभा पंचायत समिति सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान गेंद कंवर ने की। इस दौरान दोद विधायक श्री गोवर्धन वर्मा और एसडीएम मोनिका सामोर भी इस दौरान मौजूद रहे।
विधायक श्री गोवर्धन वर्मा ने प्रधान सदस्यों और सभी जनप्रतिनिधियों को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी। विधायक ने कहा कि राजनीति की पहली पाठशाला पंचायती राज है और गांव की सरकार में काम करके ही जनप्रतिनिधि भविष्य की राजनीति का सही अनुभव सीखते हैं। राजगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 से 15 दिसंबर तक विशेष पिंक पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है। इस अभियान में फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन का उपयोग खास तौर पर एक एनीमिक यानी खून की कमी वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध ने बताया कि आयरन की गोलियों से कई बार धीमे परिणाम मिलते हैं और उल्टी, कब्ज, पेट खराब जैसी समस्याएं महिलाओं को परेशान करती है। ऐसे में FCM इंजेक्शन बहुत प्रभावी है। राज्य सरकार के द्वारा एक स्वास्थ्य विभाग के उसमें एनीमिया प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक पिंक पखवाड़ा लॉन्च किया गया है अभी, जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चल रहा है। जिसमें गर्भवती महिलाएं और जो धात्री हैं उनके अंदर जो भी हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, 5 से 9 ग्राम की जो गर्भवती और धात्री हैं उनके लिए FCM इंजेक्शन लॉन्च किया है, जो सभी CSC और PSC पे लगाया जा रहा है वर्तमान में। और इस FCM इंजेक्शन से जो गर्भवती महिला और धात्री महिला है उनके अंदर कम से कम 1.5 से 2 ग्राम हीमोग्लोबिन टाइमली इंक्रीज हो रहा है, जो कम से कम 1 महीने के अंदर उनका हीमोग्लोबिन जो है वो 1.5 से 2 ग्राम बढ़ रहा है। अभी ये जो पखवाड़ा है ये पूरे मतलब ब्लॉक में चल रहा है, इसमें सभी CSC और PSC पे ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है। और ये इंजेक्शन FCM इंजेक्शन जो है ये 500 mg और 1000 mg की डोज में आ रहा है। हम जो भी गर्भवती और धात्री महिलाएं उनको हम कम से कम 1000 mg लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू उनका वेट और हीमोग्लोबिन के अनुसार, जिसमें हमारा जो सर्वे है वो फील्ड वर्कर जो है वो सर्वे कर रहा है, जिसमें ANM, आशा और CHO के द्वारा ट्रेस किया जा रहा है। जो भी गर्भवती धात्री महिला जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है उनको CSC और PSC को बुला के हम ये FCM इंजेक्शन लगवा रहे हैं। और पिंक पखवाड़ा के दौरान हम हमारा जो टारगेट है उसको हम 100% अचीव कर रहे हैं और करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। बीकानेर के अपना परिवार सेवा सदन मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। इस मौके पर जरूरतमंद लोगों की मदद की गई और मंत्री श्री गहलोत की स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जनसेवा जीवन की कामना की गई। इस दौरान समाज में उत्कृष्ट सेवा करने वालों को सम्मानित भी किया गया। जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने कहा कि मंत्री श्री अविनाश गहलोत का जीवन गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है। बीकानेर के विधायक श्री जेठानंद व्यास ने जयपुर में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी से मुलाकात की। उन्होंने बीकानेर शहर में लंबे समय से चल रही रेलवे फाटकों की समस्या पर विस्तार से चर्चा की और इसके समाधान के लिए तेजी से काम करवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि यह शहर की सबसे बड़ी और पुरानी समस्या है, जिसके हल होने से दैनिक रूप से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। विधायक श्री व्यास ने शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का फीडबैक भी दिया और आगामी बजट के लिए विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि कई जगह सड़कों के कामों में तेजी लाना जरूरी है ताकि आमजन को परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने आने वाली ऊंट उत्सव और शहर में हो रही कला संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों पर भी चर्चा की। चूरू पंचायत समिति सभागार में चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता कोचर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। CEO ने निजी अस्पतालों को टीकाकरण और संस्थागत प्रसव का PCTM पोर्टल पर समय पर पंजीकरण और एंट्री करने के निर्देश दिए। साथ ही टीकाकरण और प्रसव से जुड़े डेटा में मौजूद गैप को तुरंत दूर करने को कहा। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चल रहा है और बच्चों की सुरक्षा के लिए समय पर टीकाकरण जरूरी है। उन्होंने बताया कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।